कुंभवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से कुंभ समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पवित्र संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, महाकुंभ का आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय। 73 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों ने संगम में किया स्नान। विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और आगामी बसंत पंचमी स्नान पर्व के मद्देनजर प्रयागराज रेल मंडल ने की विशेष तैयारियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय है। उपराष्ट्रपति ने महाकुंभ के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना की। वहीं विभिन्न देशों के 118 सदस्यीय दल ने भी आज प्रयागराज पहुंचकर स्नान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सबसे पहले क्रूज पर सवार होकर नौकायन का आनंद लिया। नौकायन के दौरान साइबेरियन पक्षियों को देखकर वे काफी उत्साहित थे और उन्होंने पक्षियों को अपने हाथ से दाना खिलाया। इस दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम के महत्व के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जानकारी ली। इसके बाद श्री धनखड़ ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस दौरान वृंदावन के मुख्य पुजारी पुंडरीक गोस्वामी ने पूजन अर्चन किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति परिवार समेत सरस्वती कूप, अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन किया। पत्रकारों से बात करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत में ऐसा भव्य आयोजन होगा जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई उत्कृष्ट व्यवस्था वास्तव में अभिभूत करने वाली है। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूँ कि उन्होंने जो आयोजन किया है वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया है। 73 देशों के राजनयिक आज प्रयागराज पहुंचे और गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम में पवित्र स्नान किया। इसके बाद उन्होंने अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन किया। 118 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडलों ने दिव्य महाकुंभ को देखकर अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धरोहर को दर्शाता है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 73 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि ये महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज एक प्राचीन नगरी है और महाकुंभ का आयोजन भारत की हजारों वर्षों की विरासत का प्रतिफल है। आप सभी आज इस आयोजन के साक्षी बने हैं। यह हम सब के लिए आनंदित करने वाला एक क्षण है, हमें प्रफुल्लित करता है और प्रोत्साहित भी करता है। मिशन प्रमुखों और राजनयिकों ने महाकुंभ को एक वैश्विक उत्सव बताया। पत्रकारों से बात करते हुए भारत में भूटान के राजदूत वेदसोप नामग्याल ने विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। I want to thank the Ministry of External Affairs and the government of Uttar Pradesh for inviting all the ambassadors for this special trip to the Sangam. It is a great privilege and a pleasure for all of us ambassadors to be here. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से प्रयागराज आने वाले सभी मार्गों और मेला क्षेत्र के अंदर बने मार्गों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संगम घाट, गंगा के अन्य घाटों और अखाड़ों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आगामी अमृत स्नान को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं और प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 19 दिनों में 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर के सेक्टर 5 स्थित भारत सेवाश्रम शिविर में साधु संतों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सेवाश्रम 100 से अधिक वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज में सेवा का कार्य कर रहा है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में आज कई गणमान्य संतों से भेंट की।
महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज छिवकी और नैनी स्टेशनों पर आगामी मुख्य स्नान पर्व बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के सुगम प्रवेश और निकासी के लिए रेलवे स्टेशनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये प्रतिबंध मुख्य स्नान पर्व के एक दिन पहले से मुख्य स्नान पर्व के 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज शाम 6 बजे तक 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मेला क्षेत्र में विभिन्न राज्यों से आए कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाला जो श्रद्धालु है, यहाँ के आध्यात्मिक शिविर में जो होने वाले कथाओं से धर्म और संस्कृति से अपने आप को जोड़ता है। इसके साथ साथ संध्या काल में संपूर्ण मेला क्षेत्र में जो भी सांस्कृतिक पंडाल हैं उसमें अलग अलग राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू हो रहा है। सेक्टर 8 की हम बात करें तो जो यहाँ के स्टेट पेवेलियन यहाँ पर बना हुआ है कि मध्य प्रदेश मंडपम में आज इस राज्य के अलग अलग जिलों से जो लोक कलाकार आए थे उन्होंने श्रद्धालुओं के सामने जो अपने लोक कला को प्रस्तुत किया, अपने नृत्य को प्रस्तुत किया। उससे जो यहाँ पे जो दर्शक दीर्घा में बैठे जो श्रद्धालु थे वो झूमने को मजबूर हो गए। यह भी बताना चाहूँगा कि इसी पंडाल में मध्य प्रदेश से आए खिलाड़ियों ने एक अद्भुत प्रदर्शन मलखम्ब खेल का किया। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव में यह भी बताया कि इस भूमि पर जो खेल करने का प्रदर्शन करके जो खुशी हुई वो शायद कहीं और नहीं होती है। संपूर्ण मेला क्षेत्र जो है पूरा आकर्षक रोशनी से जगमगाया है, जिससे जो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए श्रद्धालु हैं सब अपने इसकी जो तस्वीरें हैं वो अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। जी। महाकुंभ मेले में आए श्रद्धालु प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में रोजाना करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर्व पर हुई घटना के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। कुछ श्रद्धालुओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि मेला क्षेत्र में प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान बिहार के हाजीपुर से आए राजकुमार मिश्र ने व्यवस्था को उत्कृष्ट बताया। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था से जो हम लोगों को अपना कोई दिक्कत है। हाजीपुर में भी हम लोग संगम स्नान करते हैं, गंगा नारायणी के तट है, कोनहारा घाट है, वहाँ भी भीड़ काफी होती है, लेकिन यहाँ भी भीड़ वहाँ से ज्यादा निश्चित है और भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस वर्ग का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। मुंबई से आई डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने भी व्यवस्था को सराहा और उन्होंने इसे जीवन भर का अनुभव बताया। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि बच्चों के साथ महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाकर उनका जीवन सफल हो गया। बहुत बढ़िया एंड इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा है और सबके कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे लोग काम करें, बस ये चाहिए। बहुत अच्छा, इट्स सो रिलीजियस, सो इंटेन। आई एम तृप्त होके जा रहे हैं यहाँ से। बच्चों के साथ आके जीवन सफल हो गया है। बच्चों के साथ संगम एकदम नौज में जाके नहा लिए। इतना अच्छा व्यवस्था रहा, धन्यवाद सरकार को। प्रशासन ने आगामी वसंत पंचमी स्नान पर्व के मद्देनजर मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन में तब्दील कर कई अन्य प्रमुख बदलाव किए हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में लड़कियों द्वारा पहली बार गंगा आरती की जा रही है। ये पहल धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। हमारे संवाददाता अमन यादव ने तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे से बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और सनातन संस्कृति में भी ऐसी पहलों की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर नित्य प्रति प्रातःकाल एवं संध्या काल आरती करते हैं। कुंभ मेले में हम लोगों ने विशेष जो है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए बाल कन्याओं के माध्यम से हम लोगों ने मां गंगा की आरती प्रारंभ कराई है। हमारा प्रयास है कि महिला पुरुष बराबर रहें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, वो हमेशा एक बराबर खड़े हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पवित्र संगम में डुबकी लगाई। कहा, महाकुंभ का आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय। 73 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों ने संगम में किया स्नान। विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार का जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी अमृत स्नान को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और आगामी बसंत पंचमी स्नान पर्व के मद्देनजर प्रयागराज रेल मंडल ने की विशेष तैयारियां। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।